एलपीएस ऑर्बिट जो कोचिंग सेंटर है, इसका एक यूट्यूब चैनल हमने चलाया हुआ है, जिसको उसी रूप में हम एलपीएस ऑर्बिट क्लासेस के तौर पर चलाते हैं। आज स्वतंत्रता का दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए हैं, एक और आज़ादी का जश्न हम आज मना रहे हैं। आज़ादी के इस जश्न पर हम आप सभी दर्शकों को आज़ादी की बधाई देते हैं, स्वतंत्रता की बधाई देते हैं। हालांकि इसके ऊपर में अतीत से बहुत दिनों से अच्छे बड़े विद्वान जो है चर्चाएं करते हैं, भाषण देते हैं। एक्चुअली भाषण अपने जगह में एक सिद्धांत होती है जो लोगों के बीच जब जाती है तो अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लगता है कि बहुत अच्छी बात है। अभी खास तौर से यूट्यूब को धन्यवाद देते हैं कि लगभग बहुत अच्छे जो जिनके पास शिक्षा है, कला है, विज्ञान है, उन सबों को मौका दिया है और अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो एक अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और हम इस बात के लिए यूट्यूब को धन्यवाद भी देते हैं। लोगों तक हमारी बातें जाती है और बड़े और भी बहुत सारे विद्वान की बातें जाती है। तो जहाँ तक सिद्धांतों की बात है, ये अलग विषय है और व्यावहारिकता का एक अपना विषय होता है। जहाँ तक हम आज़ादी प्राप्त किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार आज़ादी के जश्न के साथ एक बार ठहर करके हमको एक चिंतन करने की भी आवश्यकता जरूर पड़नी चाहिए और पड़ती है कि क्या हम आज़ादी को सही दिशा में ले जा पा रहे हैं। हम अगर देश अगर आज़ाद है तो वाकई भारत की जो इतनी जनसंख्या है, संपूर्ण जनसंख्या पूरी तरह से अपनी आज़ादी को मना पा रहा है। जो स्वतंत्रता हमको संविधान से मिलती है, वो सारे स्वतंत्रताएं, वो मौलिक स्वतंत्रताएं से लेकर के और भी जो हमारे अधिकार हैं, वो सभी क्या हम सही तरीके से जी पाते हैं। इन सभी विषयों को एक बार कम से कम आज़ादी के जिस दिन को हमने प्राप्त किया है, पूरा वर्ष भर तो हम थके हारे अपने जीवन से परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन कम से कम आज़ादी मिली है, उस दिन भी एक बार कम से कम हमें अपने अंतस में जाकर चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या वाकई कहीं हम अपनी आज़ादी को सही से एंजॉय कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या अगर किसी प्रकार की लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो इसमें किसका दोष है। हम मानते हैं कि हम आज़ाद हुए हैं, तो आज़ादी में बहुतों ने बलिदान दिया है और उन बलिदानों को याद करके एक बार अगर देखा जाए, तो अगर हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी तो हम लोग कोई रहे नहीं है, कहीं न कहीं हम उनके कहानियों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो ऐसी संवेदनाएं आती है कि बहुत ज़्यादा त्रस्त रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब दुख के घड़ी को उन्होंने झेला है। लेकिन उस समय भी कहीं न कहीं हमारे देश का ही एक वर्ग ऐसा भी रहा था जो हमारी स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष के लिए उत्तरदायी था। अंग्रेज चंद संख्या में, थोड़ी संख्या में रह करके हमारे देश पर अगर शासन कर पा रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनका जो हथियार था, उनका जो एक आधार था, वो उसमें से भारत के ही बहुत सारे लोग थे। तात्पर्य मेरा ये है कि देश के अंदर जितने लोग हैं, क्या सभी स्वतंत्रता के प्रति, आज़ादी के प्रति और जिस प्रकार से व्यक्ति को सभी अधिकार मिले, इस प्रकार से क्या सजग रहते हैं? कहीं न कहीं अगर आप सोचेंगे तो जवाब मिलेगा नहीं। और इसी जवाब के नहीं होने के कारण आज़ादी माने हम अपने आप को माने आज़ादी तो प्राप्त हो गई है अंग्रेजों से, किंतु जिस प्रकार से आज़ादी को हमको जीने का मौका मिलना चाहिए, सबों को जिस प्रकार से अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और हम खास तौर से
स्पष्ट रूप में एक बार इंगित करें कि कहीं न कहीं देश जो है एक समानांतर राजनीतिक दुर्भावनाओं का एक शिकार जैसा बनता जा रहा है। कहीं न कहीं लोग विरोध करते हैं कि जातिवाद नहीं हो, धर्म नहीं हो, या इस प्रकार के रंग भेद नहीं हो, लेकिन इन सबों से इतर अभी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लोकतंत्र के साथ राजनीतिक दल और राजनीतिक जो एक माहौल बना है, उस माहौल के कारण कहीं न कहीं एक प्रकार से एक नया प्रकार का हम समझते हैं कि विसंगतियां देश के अंदर आई है, जिसके चलते लोगों की जो स्वतंत्रता है उस पर ग्रहण लगा हुआ जैसे होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वैसा लेकिन है। तो अभी हम आज़ादी के जश्न मनाते हैं। आज हम ज़्यादा इस पर नहीं चर्चा कर पाएंगे क्योंकि नकारात्मक पक्ष आज ज़्यादा नहीं बोलना होता है। हम एक बार फिर सिर्फ आज़ादी के जश्न को मनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़ादी के जश्न कंटिन्यू रहे हमारा और हम आज़ादी को सही से मनाते रहें। इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, इस बात पर चिंतन करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए और देश के लिए हमको क्या करना चाहिए ये सोचते रहना चाहिए। और इसी के साथ आज हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं।